मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि कोई भी कविता या कोई भी पीस ऑफ आर्ट आपको सबसे ज़्यादा अपील तभी करता है जब लगता है कि कहीं न कहीं से वो आप ही की अभिव्यक्ति है या आपके भावनाओं की अभिव्यक्ति है। कोई कविता या कोई गीत, उसकी सफलता सबसे ज़्यादा तभी है जब वह श्रोता के या पाठक के बिल्कुल मन की बात चुपचाप कह जाए, बिना शोर मचाए। ध्रुव जी, जिनका पूरा नाम ध्रुव नारायण गुप्त है, बचपन से मैं उनका फ़ैन रहा हूँ। उनकी कविताओं को पढ़ा है, उनकी हर कविता का और उनकी हर किताब का इंतज़ार किया है। अभी जो कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो उनके पहले कविता संकलन, पहली किताब नहीं कविता संकलन, क्योंकि इस कविता में कविताएं, गज़लें और गीत भी थे। तो उसकी कविता खंड से एक कविता पढ़ने जा रहा हूँ मैं, जिसका शीर्षक है कल जब हम मिलेंगे। इस पूरी कविता में बहुत लंबी नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है यार ये तो मैं ही बोलना चाहता था कहीं। ऐसा लगता है जैसे मेरे मन की ही बात हो। और जिस तरह से शब्दों का चयन है और जिस तरह से अभिव्यक्ति है, मुझे लगता है ये सिर्फ ध्रुव जी ही कर सकते हैं। तो ये कविता शुरू कर रहा हूँ मैं। कल जब हम मिलेंगे हमारे बीच वही शब्द होंगे, शब्द जो कल थे। कल जब हम मिलेंगे हमारे बीच वही शब्द होंगे, शब्द जो कल थे। वही सन्नाटा होगा, सन्नाटा जो कल था। मेरे सामने तुम कहोगी वक्त और मौसम की बातें, आंखें झुकाए नाखून से हवा खरोंचोगी। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? आप कुछ कहना चाहते हो लेकिन वो कह नहीं पा रहे हो, आप इधर उधर की बातें करते हैं, वक्त की बातें, मौसम की बातें, आंखें झुकाकर नाखून से हालांकि ज़मीन खरोंचते हैं आप। बट यहाँ बिंब देखिए ध्रुव जी का, वो कहते हैं कि मेरे सामने तुम कहोगी वक्त और मौसम की बातें, आंखें झुकाए नाखून से हवा खरोंचोगी। गए दिनों की सुरंग में सेंध लगाते लगाते शब्दातीत हो जाओगी कल की तरह। यह बिंब देखिए, वो कहते हैं गए दिनों की सुरंग, उनमें तुम सेंध लगाते लगाते शब्दातीत हो जाओगी, शब्द खत्म हो जाएंगे, निस्तब्धता आ जाएगी, कुछ बोल नहीं पाओगी। मेरे सामने तुम कहोगी वक्त और मौसम की बातें, आंखें झुकाए नाखून से हवा खरोंचोगी। गए दिनों की सुरंग में सेंध लगाते लगाते शब्दातीत हो जाओगी कल की तरह। वो आगे कहते हैं तुम्हारे सामने देखूंगा तुम्हें बोलते हुए, मौन होते हुए सुनूंगा। इन कविताओं को पढ़ के गुलजार साहब भी याद आते हैं, जब वो कहते हैं हवा की खुशबू देखने की बात करते हैं। वो आवाज़ को सुनने की बजाय देखने की बातें करते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एब्स्ट्रैक्टनेस है, ये गुलजार साहब के बाद मुझे यहाँ ध्रुव जी में मिलता है। तुम्हारे सामने मैं देखूंगा तुम्हें बोलते हुए, मौन होते हुए सुनूंगा। शब्दों के लिए शब्दों के पार भटकूंगा देर तक, चुप्पी दर चुप्पी भारी होते माहौल से उठकर चल दूंगा चुपचाप कल की तरह। एक बार फिर से सुनिए इसको। तुम्हारे सामने मैं देखूंगा तुम्हें बोलते हुए, मौन होते हुए सुनूंगा। शब्दों के लिए शब्दों के पार भटकूंगा देर तक, चुप्पी दर चुप्पी भारी होते माहौल से उठकर चल दूंगा चुपचाप कल की तरह। और ये जो अंतिम लाइन है, ये आपको जीवन भर याद रह जाएंगी।
और हम सब की ये विडंबना है, हम सब के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हम पूरा जीवन इस कसक में गुजार देते हैं कि बोल नहीं पाए, कहीं कुछ बोल नहीं पाए। वो कहते हैं अंतिम लाइन में, हमारे बीच सदा जो रह जाता है अव्यक्त, उसे शब्द देने की कोशिश में कितने सन्नाटों से गुजरेंगे हम कल भी।